radical equations means equations in which variable appears as one or more radicands is called radical equation. अब आपने ऑलरेडी ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 2 में रेडिकल फॉर्म पढ़ी थी। रेडिकल फॉर्म क्या थी आपके पास? nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a in which square root, the symbol of square root is called radical, the value inside the square root is called radicand and n is called इंडेक्स। तो ये आपके पास रेडिकल फॉर्म थी। रेडिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें वैल्यू रेडिकल साइन मीन्स सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर लिखी जाए। सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल साइन। स्क्वायर रूट का सिंबल जो आप यूज करते हैं इसको क्या कहते हैं? रेडिकल साइन कहते हैं। अब आपके पास इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज वन और मोर रेडिकेंड्स, आपके पास वेरिएबल जो है वो रेडिकेंड की जगह अपीयर हो, इनसाइड द रेडिकल साइन हो, then that equations are called radical equations। तो आज हम solution of radical equations करेंगे। radical equations में क्या यूज होता है? रेडिकल साइन यूज होता है। रेडिकल साइन किसको कहते हैं? द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल साइन। अब आपने ऑलरेडी ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 7 में रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व किया है। यहाँ भी आप रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसमें बस थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस है कि आपके पास ग्रेड 9th में जब आप रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो इक्वालिटी की राइट साइड पे एक कांस्टेंट होता था, तो आप उसका इजीली स्क्वायर अप्लाई कर देते थे। अब आपके पास इक्वालिटी की दोनों तरफ वेरिएबल्स होंगे। इनसाइड द रेडिकल साइन एक तरफ होना कंपल्सरी है आपके पास, कि जो आपके पास वेरिएबल होगा वो इनसाइड द रेडिकल साइन होगा। तो फिर आपने उसको कैसे सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज वन और मोर रेडिकेंड्स इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x plus 2 square root is equals to 3। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल यूज हो रहा है। दिस इज अ रेडिकल इक्वेशन। सिमिलरली x plus 2x plus 3 square root is equals to 2x plus 5। Variable x appears as radicand, so this is also a radical equation। x plus 5 square root is equals to 2x minus 1 square root means आपके पास इक्वालिटी की एक तरफ रेडिकल हो या इक्वालिटी की दोनों तरफ रेडिकल हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। बट रेडिकल एक ही हो या दोनों हो, लेकिन वेरिएबल इनसाइड द रेडिकल साइन होना कंपल्सरी है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो किसी इक्वेशन में सिर्फ इक्वालिटी की एक तरफ रेडिकल है, दूसरी तरफ नहीं है, दूसरी तरफ सिंपल नंबर भी है और दूसरी तरफ भी प्रॉपर एक एक्सप्रेशन है, या दोनों तरफ ही रेडिकल साइन है। तो ये आपके पास डिफरेंट रेडिकल इक्वेशंस की फॉर्म्स है कि आपके पास रेडिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि रेडिकल साइन होगा। रेडिकल साइन मीन्स सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट होगा और वेरिएबल सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर होगा। अब इक्वालिटी की दोनों तरफ भी स्क्वायर रूट हो सकता है और इक्वालिटी की एक तरफ भी स्क्वायर रूट हो सकता है। अब रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्रेड 9th में भी आपने ये बात सीखी थी कि टू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशंस वी ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू एन इक्वेशन which have no radical sign that contains no radical sign by squaring it। कैसे हम क्या करते हैं? रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रेडिकल साइन को खत्म करते हैं, और खत्म कैसे करते हैं? बाय स्क्वायरिंग। स्क्वायर लेके जैसे आप +3 को खत्म करते हैं -3 से, मल्टीप्लाई बाय 2 को खत्म करते हैं डिवाइडिंग बाय 2। तो इसी तरह अगर आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना है मींस वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है और आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले उसके ऊपर से ये स्क्वायर रूट आपको हटाना होगा, और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या लिया जाता है? स्क्वायर लिया जाता है। बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स पहले हम क्या करेंगे? रेडिकल साइन को हटाएंगे, देन हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है उसे क्या कहते हैं? सोल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड सोल्यूशन। अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स द गिवन इक्वेशन ट्रू, जो हमारी गिवन इक्वेशन को ट्रू बनाती है, ट्रू स्टेटमेंट बनाती है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन और रूट। अब आपके पास यहाँ जो इक्वेशंस है, अब वेरिएबल आपके पास यूज हो रहा है रूट के अंदर। अब जब आप उस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ सकता है। अब जब वो स्क्वायर आएगा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, तो उसके दो सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास। जबकि आपकी इक्वेशन में पावर 1 हो, अगर लीनियर रेडिकल इक्वेशन हो, तो उसमें आपके पास दो आंसर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के जो आएंगे, वो एक इक्वेशन सोल्यूशन उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब जो एक सोल्यूशन, जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रेनियस रूट। अ सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन that does not satisfy the original radical equation is called extraneous root।
एक्स्ट्रा रूट होता है, वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का रूट होता है, हमारी गिवन इक्वेशन का रूट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ ऑब्वियसली दोनों साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x होल स्क्वायर का मतलब होगा 4x स्क्वायर, आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जब आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी तो आपके पास वेरिएबल x के दो आंसर आएंगे, जबकि आपके पास तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो उसके जो दो आंसर होंगे वो स्क्वायर रूट खत्म करने के बाद वाली इक्वेशन के होंगे, और उन दोनों में से एक वैल्यू वेरिएबल आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो सेटिस्फाई करेगा उसे क्या कहेंगे, सोल्यूशन और रूट, और जो नहीं सेटिस्फाई करेगा उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट। इट मींस वेरिफिकेशन इज द नेसेसरी स्टेप इन रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस के अंदर वेरिफिकेशन नेसेसरी स्टेप है, कंपल्सरी स्टेप है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन है और कौन सी एक्सट्रेनियस रूट है आपके पास। सो व्हाट इज रेडिकल इक्वेशन? इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज वन और मोर रेडिकेंड। रेडिकेंड की जगह जब वेरिएबल आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जब वेरिएबल आएगा तो वो रेडिकल इक्वेशन है। अब फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है x + 2 स्क्वायर रूट, दिस इज नॉट अ रेडिकल इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल इज नॉट इनसाइड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर तो 2 है, जो वेरिएबल तो नहीं है, तो ये आपकी रेडिकल इक्वेशन नहीं है। तो रेडिकल इक्वेशन क्या है, व्हेन वेरिएबल अपीयर्स एज वन और मोर रेडिकेंड, वन भी हो सकता है, वन वेरिएबल भी, और एक से ज्यादा वेरिएबल भी रेडिकेंड में अपीयर हो सकता है। अब आपके पास जो रेडिकल इक्वेशन होगी उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड क्या है, टू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, मींस आप उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू एन इक्वेशन व्हिच हैज नो रेडिकल साइन। आप उसको ऐसी इक्वेशन में चेंज करेंगे जिसका कोई रेडिकल साइन जिसमें नहीं होगा। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड से आप उसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, और जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगी। अब इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो दो आंसर आएंगे, दो आंसर में से आपके पास एक सोल्यूशन होगा और दूसरा एक्सट्रेनियस रूट होगा। सोल्यूशन कौन सा वाला होगा, a value of that variable that satisfies a given equation, वो वैल्यू जो हमारी given equation को satisfy करेगी। satisfy means left hand side is equal to right hand side, that becomes solution or root, and the value that do not satisfy a given equation that is called extraneous root। वो वैल्यू जो हमारी equation को satisfy नहीं करेगी that becomes extraneous root। it means when how we find the value, which value is solution or which is not, by verification। So verification is the necessary step in radical equations to exclude the extraneous root। extraneous root को exclude करने के लिए आपके पास verification compulsory है। आज हम टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cx + d। अब आपने सॉल्व करना है तो आपको रेडिकल साइन नजर आ रहा है, रेडिकल साइन के अंदर वेरिएबल x अपीयर हो रहा है और आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस टाइप की इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, रेडिकल साइन आ गया हमारे पास। रेडिकल साइन आने का मतलब है कि रेडिकल साइन को खत्म करके उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो व्हाट इज द गिवन क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट करेंगे हम। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है 5x + 21 इज इक्वल्स टू x + 3। तो ये इसी टाइप से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन है। 5x + 21 इज इक्वल्स टू x + 3। इक्वालिटी की एक तरफ आपके पास रूट है और दूसरी तरफ रूट के बगैर आपके पास एक्सप्रेशन है जो ये है आपके पास x + 3, सिर्फ कांस्टेंट नहीं है। तो यही डिफरेंस है आपके ग्रेड 9th और ग्रेड 10th के क्वेश्चंस का, कि जब आप ग्रेड 9th में इस टाइप का क्वेश्चन करते थे 5x + 21 स्क्वायर रूट, तो इक्वल टू सम कांस्टेंट होता था वो। जब आप स्क्वायर लेते थे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाता था स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर सिंपल एक नंबर आ जाता था। वो लीनियर इक्वेशन ही रहती थी, आप उसे सॉल्व करते थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, आपके पास यहाँ पे x + 3 है, आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। क्यों लिखा, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है। हमें पता है कि रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो स्क्वायर रूट को खत्म करना है स्क्वायरिंग से, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन इक्वेशन इज 5x + 21 इज इक्वल टू x + 3 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारी ये वाली जो चीज है
इस पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इस पे स्क्वायर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। व्हाट इज a, x एंड व्हाट इज b, 3। तो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा राइट साइड पे। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्वेश्चन में a x है और b 3 है, तो आपके पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास a क्या है, x स्क्वायर, b क्या है 3 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a is x and b is 3, 2 into x into 3 which becomes 5x plus 21। अब लेफ्ट साइड पे जब आपने स्क्वायर लिया तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, लेकिन राइट साइड पे कोई स्क्वायर रूट नहीं था। जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास दो टर्म्स ऐड होकर स्क्वायर था, हम उस पर लॉ यूज नहीं कर सकते थे, हम उस पर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड में पॉजिटिव साइन है तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, तो हमारे पास क्या बना, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 एंड 2 3 are 6x। अब अगर आप अपनी इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इट कंटेन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास चेंज हो गया है। आपकी रेडिकल इक्वेशन थी, आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया, रेडिकल साइन खत्म हो गया, आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी ऐसी इक्वेशन में जिसपे कोई रेडिकल साइन नहीं है। तो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स नो रेडिकल साइन, वो स्टेप हमने कर लिया है। अब इस पे कोई रेडिकल साइन नहीं है, लेकिन ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है ये क्वाड्रेटिक बनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रीवियस आपने 1.1 और 1.2 में बार बार सॉल्व करनी सीखी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब उसमें से आप कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कंपल्सरी क्या है, पहले the basic and necessary step to solve each and every quadratic equation is write the equation in standard form। सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड में चेंज करेंगे, मींस जो आपके पास इक्वालिटी की एक साइड है उसे 0 बनाना है, सारी टर्म्स को एक दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो आपके पास इक्वालिटी की इस तरफ x स्क्वायर वाली टर्म थी, यहाँ पे स्क्वायर वाली नहीं है। आपने जब अरेंज करना है तो आप ये टर्म्स उठाएंगे और स्क्वायर वाली साइड पे ले जाएंगे, ताकि आपकी स्क्वायर वाली टर्म जो सबसे बड़ी टर्म होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम 5x प्लस 5x प्लस 21 जो आपके पास लेफ्ट साइड पे था उसे भी हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट साइड पे। प्लस 5x प्लस 21 चेंज होके क्या बन गया, माइनस 5x माइनस 21। अब जब दूसरी साइड पे हमने शिफ्ट कर दी टर्म्स तो लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास कुछ लाइक टर्म्स आ रही है, कौन सी लाइक टर्म्स है, 6x एंड 5x, दोनों के पास x है तो ये लाइक टर्म्स है। प्लस 6x माइनस 5x क्या बनेगा, 6 माइनस 5 1x, 9 माइनस 21, 9 और 21 दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे। 9 माइनस 21, 9 में से तो 21 माइनस नहीं होता, 21 में से 9 माइनस करें तो क्या आता है 12, 21 बड़ा है इसलिए साइन भी हमने बड़े नंबर वाला डाला, तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स। अब लाइक टर्म्स अरेंज भी हो गई, इक्वालिटी की एक तरफ 0 भी हो गया, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, तो फिर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। और इक्वालिटी को हमारे पास हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू बी हो या b इज इक्वल्स टू a हो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, अब ये सारी टर्म्स इक्वल किए जो है ये लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे और 0 को राइट साइड पे लिख लेंगे। और लेफ्ट साइड पे टर्म्स को अरेंज कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो चुकी है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास लास्ट टर्म क्या है, 12, 12 के साथ है माइनस, 12 के आपको फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 12 होता है, आपको a इंटू सी फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि a आपके पास 1 है। तो 12 के आपको फैक्टर्स बनाने हैं जिनको माइनस करें तो मिड वाला नंबर 1 बन जाए। 4 3s are 12, 4 minus 3 1, it means factorization is possible in this question। तो मिड टर्म ब्रेकिंग से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मिड में जो 1 था इसको नहीं लिखा और उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 4 minus 3, 4 minus 3 क्या होता है, 1 होता है। अब 4x माइनस 3x के साथ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 4। यहाँ से आगे अब आपके लिए सॉल्व करना इजी, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं। कि अब आप क्या करेंगे, 2 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे, देन कॉमन लेंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x का फर्स्ट ग्रुप बना दिया, माइनस 3x माइनस 12 का सेकंड ग्रुप बना दिया। फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है,
x, तो क्या बचा x प्लस 4। सेकेंड ग्रुप में सबसे पहले माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन कॉमन लिया। अब इन दोनों टर्म्स में x तो मौजूद नहीं है बट 3 का टेबल दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन लिया हमने तो फर्स्ट टर्म में x रह गया एंड देन 3 4s are 12। अब x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों ग्रुप के नॉन कॉमन फैक्टर सेम आए, मीन्स फैक्टराइजेशन इज ट्रू। सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, x प्लस 4 इंटू x माइनस 3, x प्लस 4 इंटू x माइनस 3। अब हमारे पास जब ये फैक्टर्स आए तो जब फैक्टर्स बन जाते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में तो हम क्या यूज करते हैं उस पर, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी मीन्स if the product of two factor is equals to 0, either first factor is equals to 0 or second factor is equals to 0. So this implies that x plus 4 is equals to 0 or x minus 3 is equals to 0. X plus 4 is equals to 0 implies that x is equals to minus 4 and x minus 3 is equals to 0 implies that x is equals to 3. प्लस 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 4 और माइनस 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 3. These are the two values of variable x. आपके पास x के दो आंसर आ गए, -4 and 3. अब आप अपनी इक्वेशन को अगर देखें, आपको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 नजर आ रही है? नो, वेरिएबल की पावर तो 2 नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। वेरिएबल की पावर 1 है मीन्स ये लीनियर रेडिकल इक्वेशंस हैं, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो इसका सोल्यूशन भी एक ही होगा। हमने उसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटाया, स्क्वायर रूट हटाने की वजह से हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनी, स्क्वायर लेने की वजह से, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके हमारे पास दो आंसर आ गए। अब स्क्वायर तो हमने खुद अप्लाई किया था, इससे हमारे पास जो दो सोल्यूशंस आए हैं हम इन दोनों को 1 बाय 1 वेरीफाई करेंगे। ये जो हमारे पास दो सोल्यूशंस आए हुए हैं इन्हें हम 1 बाय 1 अपनी गिवन इक्वेशन में वेरीफाई करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन को ट्रू बनाएगा, मीन्स जो वैल्यू पुट करने से हमारी इक्वेशन ट्रू होगी, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी, वो सोल्यूशन है, और जो ट्रू नहीं बनाएगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारी गिवन ओरिजिनल इक्वेशन, पहले हम -4 पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आपके पास क्या था x प्लस 3। अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू और सॉल्व करेंगे, और वेरिफिकेशन के लिए आपने ये ग्रेड 9th में भी जब चैप्टर नंबर 7 में इक्वेशन सॉल्व की थी तो उसमें भी आपने ये पढ़ा था कि वेरिफिकेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गिवन और ओरिजिनल इक्वेशन एंड इन वेरिफिकेशन ओनली गिवन ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड। आप खुद से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड्स, एडिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये सब नहीं करना। कोई चीज राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट नहीं करनी, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड को राइट साइड पे सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर लेफ्ट साइड का राइट साइड के इक्वल हुआ देन वो वेरीफाई करेगा, उसको ट्रू बनाएगा तो वो सोल्यूशन है, और जो लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल नहीं बनाएगा तो वो एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम अगर x की जगह -4 पुट कर देते हैं तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय x है, 5 के साथ मिड में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 प्लस 21, और इक्वल की राइट साइड पे क्या है x प्लस 3, x क्या है -4 प्लस 3। अब 5 4 क्या होता है 20 प्लस इंटू माइनस -20 प्लस 21, 1 स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट, 1 की कोई भी पावर हो, कोई भी रूट हो तो क्या बनता है 1 बनता है। -4 प्लस 3, माइनस इंटू प्लस -4 -3 1, बट बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगाया। अब +1 इज इक्वल टू -1, इज इट पॉसिबल? No, it is false. Left hand side is not equal to right hand side. It means it is extraneous root. It is not the solution or root of given equation because it does not satisfy our given equation. It does not make left hand side is equals to right hand side. Now we put the second value of variable. Now put x is equals to 3 in given equation. The given equation is 5x plus 21 square root. अब अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3 प्लस 21, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या था x प्लस 3, तो x हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है, 3 प्लस 3। अब 5 3 15, 15 प्लस 21 36, और 36 हमें पता है कि 6 का स्क्वायर लेने से आता है, 6 का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, क्या बना 6। इसी तरह से हम लेफ्ट राइट साइड को देखें तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, this is true. Left hand side is equals to right hand side, so it becomes solution. So which value of variable satisfy our given equation? X is equals to -3
and which does not satisfy x is equals to -4 does not satisfy our given equation. So x is equals to -4 is an extraneous rule and x is equals to 3 is a solution. So what is the required result? Solution set is equals to 3 and -4 is an extraneous rule. So verification is the compulsory step. After verification we can find that which value of variable is solution and which is the extraneous rule. verification के बगैर आप solution set नहीं लिख सकते. आपके पास वेरिएबल x के दो आंसर आए. एक आंसर आया आपके पास -4, दूसरा आंसर आया आपके पास 3. ये दोनों उसके सोल्यूशन सेट नहीं है. दोनों सोल्यूशन सेट क्यों नहीं है? क्योंकि आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें सिर्फ x यूज हो रहा है. उसमें x के ऊपर स्क्वायर तो है ही नहीं. x के ऊपर स्क्वायर तो तब आया जब आपने खुद स्क्वायर लिया. स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने खुद स्क्वायर लिया. उस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हमने लिया तो हमारे पास इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में. तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है. तो जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हुई है उसमें स्क्वायर है, उसके दो आंसर है. बट जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की पावर 1 है तो उसका एक ही आंसर होगा. अब इन दोनों में से कौन सा उसका सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है, ये चीज हमें पता चलेगी वेरिफिकेशन से. हम वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल x की वैल्यू पुट करेंगे. वेरिएबल x के जो आंसर आए, जो नंबर आए वो पुट करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन में. जो नंबर हमारी इक्वेशन को ट्रू बनाएगा, सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल बनाएगा, वो सोल्यूशन, और जो नहीं बनाएगा वो एक्सट्रेनियस रूल. तो अब यहाँ पे -4 सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये पुट करने से हमारी इक्वेशन ट्रू नहीं थी, और 3 पुट करने से इक्वेशन ट्रू है. सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3 एंड -4 इज एन एक्सट्रेनियस रूल. अब इसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करना है. वो सेम इसी पैटर्न पे आपके पास गिवन है. 2x - 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू x - 2. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए और x स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, और स्क्वायर रूट के अंदर हम दूसरी साइड वाले पे x के साथ हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट x जो है वो x के साथ लाइक टर्म नहीं है, वो सॉल्व नहीं हो सकता. तो पहले हमें स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा. तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. अब जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे x - 2 है. x - 2 पे जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड से x - 2 होल स्क्वायर बन जाएगा. क्योंकि मेन में प्लस या माइनस हो तो डायरेक्ट तो पावर अप्लाई नहीं होती. हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab which is equals to x square plus 4 - 4x. Now it becomes quadratic equation. Now arrange this equation in standard form and then solve this equation to find the values of variable x. The highest power of variable in this equation is 2, so it gives two values of variable x in which one is the solution and other is the extraneous rule. How we find which is solution and which is extraneous rule? With the help of verification. Put the value of variable x in given equation. ये जो आपकी given equation है, ये वाली जो equation जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी, आप वेरिएबल x के जो आंसर आएंगे वो पुट करेंगे. वो पुट करके आप अपने लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करेंगे, राइट साइड को भी. अब जो वैल्यू पुट करने से आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी मींस वो ट्रू है. उसने आपकी इक्वेशन को ट्रू बनाया है तो वो आपका सोल्यूशन है, और जो नहीं बनाएगी तो वो एक्सट्रेनियस रूट है, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सोल्यूशन सेट के अंदर से. तो सेम इसी पैटर्न पे आपको एग्जांपल भी गिवन है. अब आपके पास जो बुक के अंदर पेज नंबर 16 पे जो डेफिनेशन है उसमें से आपने इसी तरह से एमसीक्यूज को हाईलाइट करना है. एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर्स इनसाइड द रेडिकल इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन. अब उसकी एग्जांपल्स गिवन है आपके पास. टू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू एन इक्वेशन व्हिच हैज नो रेडिकल साइन बाय स्क्वेयरिंग. हाउ वी ओमिट द रेडिकल साइन? by taking square on both sides, and a solution of the transformed equation that does not satisfy the given equation. अब transformed equation quadratic होगी, quadratic के दो आंसर आएंगे. जो solution को satisfy नहीं, जो हमारी equation को satisfy नहीं करेगा वो क्या होगा? extraneous root होगा. आज हम उसकी type 1 हमने पढ़ी, तो उसी से relevant ये आपको example गिवन है. साथ नोट में क्या लिखा हुआ है? check all the roots or solutions. सारे रूट्स या उनको solutions भी कहा जाता है. Check all the roots of transformed equation in the original equation to exclude the extraneous root. आप अपनी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उसको ओरिजिनल इक्वेशन में चेक लाजमी करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं. वी कैन गेट रिड ऑफ स्क्वायर बाय स्क्वेयरिंग. हम स्क्वायर रूट को खत्म कैसे कर सकते हैं? स्क्वायर लेके खत्म कर सकते हैं. तो अब आपने एमसीक्यूज किसी तरह हाईलाइट करना और एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है. एग्जांपल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए. 27 - 3x इज इक्वल टू x - 3. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे. x - 3 होल स्क्वायर है,
उसके लिए आपको फार्मूला ओपन करना पड़ेगा a² + b² - 2ab। अब जब फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगेन यहाँ पे 18 के फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें तो 6 आ जाए, तो 6 3 18 होता है, और वो फैक्टर्स माइनस करने से मिड टर्म 3 भी बनती है। तो फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यहाँ डायरेक्ट स्टेप है, आप डायरेक्ट स्टेप्स नहीं करेंगे, आप प्रॉपर स्टेप वाइज उसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे। देन उसके बाद वेरिफिकेशन है। अब वेरिफिकेशन में क्या किया गया है यहाँ पे, नाउ इट इज नेसेसरी टू चेक। अब यहाँ पे चेक करना नेसेसरी है। आपके पास x के 2 आंसर आए, जबकि आपकी ओरिजिनल पावर 1 है, तो 1 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और सेकंड सेटिस्फाई नहीं करेगी। नाउ इट इज नेसेसरी टू चेक। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। इन ओरिजिनल इक्वेशन, जो हमें गिवन इक्वेशन थी, उसमें हम वेरिफिकेशन करेंगे। x की जो वैल्यू है 6, उसे पुट किया तो हमारे पास 3 = 3 आया, मीन्स ये ट्रू है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। लेकिन x का जो दूसरा आंसर -3 है वो पुट किया तो 6 = -6 आया, जो ट्रू नहीं है, 6 - 6 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है, अब जो लास्ट में आंसर आता है उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो होते हैं वो सोल्यूशन सेट होते हैं। तो x की वैल्यूज हमारे पास कौन सी आई, 6 और -3। तो ये जो वैल्यूज हैं आपके पास 6 और -3, इसमें से 6 ने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो वो क्या है, सोल्यूशन सेट है, और 3 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो वो क्या है, -3 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो वो क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। तो आपने एग्जाम्पल की प्रॉपर रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस जो आपको करवाए हैं दोनों पार्ट्स को नीट नोटबुक पे अटेम्प्ट करके MCQs को भी हाईलाइट कर देना है। थैंक यू।